जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे कि वे क्या लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि ये हमारा आखिरी जन्म है। हम जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल रहे हैं। सभी व्यक्ति अपनी श्रद्धानुसार अपने इष्ट देवी देवता की पूजा अर्चना करते हुए अपने संसारिक गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं और इसके साथ ही संसारिक माया जाल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि में फंसकर अपने जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और इन्हीं विषय विकारों में फंसे हुए जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसकर अनेक योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। अनेक योनियों में भटकते हुए जीव का जब भगवान कल्याण करने का निश्चय कर लेते हैं कि अब इस जन्म में इसका कल्याण होना चाहिए, तो क्या होता है, जब भी जिस व्यक्ति पर जब भगवान की कृपा हो जाती है, उसके उद्धार का समय आ जाता है, तो उसे सत्संग सुनने को मिलता है। जैसे कोई उसको किसी संत महात्मा, किसी कथावाचक के शिविर में अपने साथ ले गया जहाँ सत्संग हो रहा हो, या आज के जमाने में कहीं टीवी पर या मोबाइल पर सत्संग की वीडियो देखने सुनने को मिल जाए, तो अचानक से ही सत्संग उसके मन में उतरेगा। उसको सत्संग सुनने में अचानक ही आनंद आने लगेगा। उसको जब भी वक्त मिलेगा वो अलग अलग चैनल पर किसी न किसी संत महात्मा का सत्संग सुनने का प्रयास करेगा। उसकी रुचि सत्संग में बढ़ने लगेगी, तो वो किसी न किसी माध्यम से, चाहे वे धार्मिक पुस्तकें हो, शास्त्र हो, पुराण हो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। उसकी धार्मिक ज्ञान की बातों को पढ़ने में, सुनने में रुचि बढ़ने लगती है। उसे आत्मिक आनंद आने लगता है। दूसरा लक्षण होता है, जब उसकी रुचि सत्संग में बढ़ने लगती है तो उसका मन करता है कि भगवान की शरण में होकर भजन करना चाहिए। उसके भीतर संपूर्ण भाव आने लगता है। वह जिन देवी देवता को अपना इष्ट मानता है या जिस भी गुरु को मानता है, उनके प्रति वह समर्पित हो जाता है। उसके भीतर से मैं खत्म होने लगती है, अहंकार खत्म होने लगता है और वो अपने आराध्य की शरण में वो चला जाता है। उनकी बातों को याद करता हुआ, उनका नाम, उनका मंत्र अपने मन में गुनगुनाते हुए अपने जीवन के दैनिक कार्य करता हुआ अपनी दिनचर्या बिताता है। उसका मन अधिक से अधिक मंत्र जाप करने को करता है। तीसरा लक्षण ये है, जब उसके मन में प्रभु के प्रति समर्पण की भावना जागृत होती है तो उसके मन में तीर्थाटन की भावना उत्पन्न होती है कि पवित्र धामों में चलते हैं, भगवान शिव के किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वृंदावन चलते हैं, हरिद्वार गंगा स्नान के लिए चलते हैं, लोक सुधरेगा, साधु संतों के दर्शन होंगे। उसके व्याकुल मन को भजन कैसे करें, मन को कैसे नियंत्रित करें, शरणागति कैसे होती है, मोक्ष कैसे मिलेगा आदि साधु संतों से जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। या जहाँ जहाँ उनके प्रभु के गुरु के सत्संग होते हैं वह वहां जाएगा। चौथा लक्षण, तीर्थाटन से हृदय में पवित्रता आती है। इस पवित्रता से उसके मन में साधु संतों की सेवा का भाव उसके मन में जागृत होता है और वह मन से, तन से और धन से उनकी सेवा करना चाहता है। अक्सर आपने देखा होगा, जहाँ कहीं भी सत्संग हो रहा हो, कुछ लोग वहाँ कोई लंगर प्रसाद बांट रहा होता है, कोई जल सेवा करता है, कोई झाड़ू आदि लगाकर सफाई करते हैं, सेवा करते हैं। कोई भी अहंकार नहीं रखता, मैं अमीर हूँ या दूसरा गरीब है, मैं ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा। कोई भी मन में अहंकार नहीं रखता। पांचवा लक्षण, सत्संग समागम से उनके भीतर विवेक जागृत हो जाता है। सत्संग सुनना, गुरु की, संतों की बातें, प्रवचन सुनना, उनके वचनों का पालन करना, उन पर मनन करना और फिर अपने जीवन में उतारना, ऐसा उनमें परिवर्तन आ जाता है और उनमें करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। किसी का दुख नहीं देख सकते वे। छठा लक्षण, ऐसे व्यक्ति को इतनी आसक्ति हो जाती है कि वह बिना सत्संग के नहीं रह सकता। वो यही सोचता रहता है कि मुझे रोज सत्संग सुनने को कैसे मिले। जहाँ कहीं भी सत्संग हो रहा हो तो वह उसमें पहुंचने की पूरी कोशिश करता है। तो जब ऐसा महसूस हो तो समझ लीजिए कि आप पर प्रभु की विशेष कृपा हो गई और आपका उद्धार निश्चित है। जैसा कि कहा गया है, एक घड़ी आध से पुनी आध,
साधु संगत साध की कटे कोटि कोटि अपराध। साधु संतों का संग करने से, सत्संग सुनने से जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। सातवां लक्षण ये होता है कि प्रभु में आसक्ति बढ़ने से विषय विकार दूर होने लगते हैं, मन निर्मल होने लगता है। वह स्वयं के कर्मों पर खुद ही विचार करने लगता है कि मेरे द्वारा पूर्व में इतने पाप क्यों हो गए। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जितने भी विकार होते हैं, जिनके कारण वो माया में गिर रहा था या जिनको वह सुख समझ रहा था, उनसे वह किनारा करने लगता है। प्रभु की कृपा से उसका चित्त संसार के भोगों से विरक्त होकर भगवान में आसक्त हो जाता है। प्रभु में उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है। आठवां लक्षण, जो माया विषय वासनाओं में सुख प्राप्ति की सलाह देती थी, अब वह अपने मन में उन बातों को काट देता है। जितने भी कुमार्ग होते हैं, काम, नशा आदि से भी किनारा कर लेता है। उसके मन के विचार शुद्ध हो जाते हैं। वह पराई स्त्री में भी माँ, बहन, बेटी देखने लगता है। क्रोध उसको नहीं आएगा, उसका मन शांत हो जाएगा। नौवां लक्षण, जब भक्ति मन में जागृत होती है तो व्यक्ति अपने हर कर्म पर नजर रखने लगता है कि मेरे किसी गलत कर्म से मेरे प्रभु मेरे से दूर ना हो जाएं। आपको किसी चीज का लोभ नहीं रहेगा, आप किसी का धन मारेंगे नहीं। प्रभु कृपा से जो आपके पास है या जो मिल जाएगा, आप उसी में खुश रहेंगे। 10वां लक्षण, जो व्यक्ति प्रभु भक्ति में आ जाता है, वह अपने पारिवारिक रिश्ते तो निभाता है, पर वह उनमें मोह नहीं रखता। यहाँ तक कि कोई नजदीकी भी अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह उसको हरी इच्छा मानकर शांत रहेगा और उस दिवंगत आत्मा की मोक्ष हेतु प्रभु से प्रार्थना करता है। उसे कोई दुख आ जाए तो वह दुखी नहीं होता, सुख दुख में सम रहता है। 11वां लक्षण, उसका अहंकार खत्म हो जाता है। धन होने के बावजूद धन का घमंड नहीं करता। वह गरीब हो या अमीर, सबकी इज्जत करता है, सबका सत्कार करता है, मदद करता है, सब में प्रभु को देखता है। जहाँ कहीं भी सेवा का मौका मिले, किसी सत्संग में, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, वह वहाँ एक साधारण व्यक्ति की भांति वहाँ सेवा करता है, जूते चप्पल साफ करता है, उसमें किसी बात का अहंकार नहीं रहता। इस तरह से सत्संग से उसके भीतर के विकार नष्ट हो जाते हैं। उसका चित्त संसार के भोगों से विरक्त होकर भगवान में आसक्त हो जाता है। प्रभु में उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है। इस तरह से जब आपके भीतर ऐसे लक्षण हो तो आप समझ लेना ये आपका आखिरी जन्म है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।